जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, उसका हम आज क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हम थोड़े और सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये भी इसका यूज़ होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हम इसमें क्वेश्चन में निकालेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का भी इसमें यूज़ होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का। इस वीडियो से पहले मैंने वो समझा रखा है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है। एक्स वाई का स्क्वायर ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 2 इजक्वल टू 2 पी वाई का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि पी क्या होता है। पी होता है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को खोलना है। तो मैंने इसको क्या किया, खोला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ राइट हैंड साइड में ऐसे ही। इन दोनों को हमने परे ले गए, तो ये माइनस में इधर, ये माइनस में इधर, इक्वल टू में 0। तो पहली और लास्ट टर्म हमने ली और ये बीच वाली दो टर्म ली। क्यों? इसमें हमारे पास एक्स एक्स कॉमन है, इसमें हमारे पास 2y का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने ऐसे से ली। तो इन दोनों को ली तो हमारे पास x कॉमन आ गया, जो बचा अंदर लिखा। इस वाले में से हमारे पास 2y का स्क्वायर कॉमन आया, जो बचा वो हमने अंदर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास जो ये वाला ब्रैकेट में अंदर है और ये वाला, ये सेम नहीं है। बट ये जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला लगा सकते हैं। जब हमने ये लगाया तो हमने देखा ये वाई पी माइनस एक्स, और इधर भी क्या है, इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाला, तो वाई पी माइनस एक्स, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो हमने वाई पी माइनस एक्स दोनों में से कॉमन बाहर ले लिया, और जो बचा यहाँ पे हमारे पास बचा एक्स और वाई पी प्लस एक्स, और इस साइड माइनस में ये 2y का स्क्वायर, ये बचा इक्वल टू में 0, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या हुआ कि ये वाली टर्म भी 0 के बराबर हुई और ये वाली टर्म भी 0 के बराबर हुई। इसको हमने थोड़ा खोल के यहाँ पे लिखा है बस, ठीक है। सो ये वाली टर्म भी 0 के बराबर, ये वाली टर्म भी 0 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम देखो वो जो p वाली टर्म होती है उसको हम एक साइड रखते हैं, जो बाकी टर्म है उसको अलग साइड। वाई पी एक अलग टर्म है, एक्स एक अलग टर्म है, एक्स वाली को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये इस साइड को चला जाएगा। डी पी की वैल्यू होती है डी वाई और डी एक्स, तो डी एक्स हमारे पास एक्स के साथ जाएगा। ये हमारे पास बन गया इस तरह से। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमने जब इसको 0 रखा, 0 रख दिया, ठीक है। पी की वैल्यू क्या होती है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया, तो इसके साथ डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, इक्वल टू 0। ये परे जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म हमारे पास बच जाएगी इक्वल टू में 0 के बराबर। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इक्वेशन नंबर ए का सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर बी का निकालेंगे। लेट टेक इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या है, वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। इसको हमें सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सॉल्व का क्या मतलब हुआ, हमारे डेरिवेटिव हटाने। डेरिवेटिव किससे हटते हैं, इंटीग्रेशन से हटते हैं, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये ईजी, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर बी ले ली, ठीक है। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर बी, जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी। अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो यह कैसी इक्वेशन है हमारे पास। इसको मैंने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अगर मैं इसको m ले लूँ, इसको n ले लूँ, तो ये किस फॉर्म में बन रही है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। हमारे को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन होता है, हमने बहुत सारे किए, तो उसमें सॉल्यूशन क्या होता है, उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होता है, वो इसका सॉल्यूशन होता है, ये हमारे को पता है। बट अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, पहली कंडीशन क्या, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में। दूसरी कंडीशन जो हमारे पास m है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, और जो n है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो जो वैल्यू आएगी दोनों को इक्वल आनी चाहिए। हमने क्या किया, हमने m को किया डिफ्रेंशिएट y के रिस्पेक्ट में, n को किया x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आया -4y, यहाँ पे आया y, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, तो फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक सबसे इजी मेथड होता है। सबसे पहले क्या करो, m और n की डिग्री देखो, दोनों की डिग्री क्या है, 1 है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, आप रूल 5 रूल मैंने कराए थे वीडियो में, उसको जाकर देख लेना। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, इफ़ डिग्री ऑफ m एंड n आर सेम, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx प्लस ny, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, m हमारे पास ये है, इसमें x का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें y का मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों को डिनोमिनेटर में रखना है, 1 ओवर ये प्लस ये। तुम्हारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा,
ठीक है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो हमने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कराया तब हमारे पास जो नई इक्वेशन बनी वो हमारे पास बनी ये वाली। ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब ये हमारे पास m हुआ, ये हमारे पास n हुआ। तो इस m की y के रिस्पेक्ट में और इस n की x के रिस्पेक्ट में जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे। आप करके देख लेना अगर आपको डाउट है। ठीक है, तो हमारे पास ये बनी हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको इंटीग्रेट करके। जो हमारे पास ये पहली टर्म है m को इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से कि इसमें y कांस्टेंट होता है। n की हम वो टर्म लेते हैं जिसमें x ना हो। तो एक ही टर्म में जिसमें x है तो n पूरा नहीं लेना है। इसी की इंटीग्रेशन होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी देखो यहाँ पे ये हमारे पास वो इक्वेशन थी। सॉल्यूशन में इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और जीरो की इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास जो m है उसकी इंटीग्रेशन करनी है dx के रिस्पेक्ट में, और जीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है, सम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम खोल के लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड किस तरह से लगता है, तो उसको ज़रूर देख लेना तभी यहाँ आना। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स को ज़ीरो रखा, ये वाली टर्म को हमने ज़ीरो रखा। एक्स ज़ीरो है तो इसको छोड़ के बाकी सारी टर्म में हमें ज़ीरो डाल देना है। ज़ीरो डालेंगे तो 1/x तो पहले आप लिख ही लो। ठीक है, सब में ज़ीरो डाला तो हमारे पास क्या बना, ये टर्म आई और 2, मतलब हमारे पास 2 बचा और डिनोमिनेटर में x तो 2/x। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी टर्म को ज़ीरो रखना है। तो x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी y, तो x इक्वल टू वाई रखना है। अब इसको छोड़ के बाकी पूरी इक्वेशन में क्या रखो, y रखो। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y रखो। y रखने पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। उसी तरह से अब इसको ज़ीरो रखना है तो x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई रखा। तो इसको छोड़ के बाकी सारी इक्वेशन में माइनस वाई रखो और इसको एज इट इज़ लिखो। तो एज इट इज़ लिखने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। इन तीनों को कंबाइन करके लिख लो इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की तरफ से खोल सकते हैं। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक की अलग अलग तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसकी 2 कांस्टेंट है, 1/x की जाती log x, तो log x आ जाएगा। ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/x माइनस वाई की क्या हो जाएगी, log x माइनस वाई। उसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगी हमारे पास 1/2 log x प्लस वाई। ठीक है, जीरो की इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पर देखो हमने माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले ली तो बीच में क्या लगेगा, प्लस, प्लस लगेगा। तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस वाई लॉग एक्स प्लस वाई, दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे इक्वल टू सी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम मतलब ये 2 मल्टीप्लाई होगा परे को, क्या बनेगा 4 log x माइनस लॉग ये वाली चीज़ इक्वल टू सी इक्वल टू 2c। ये नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 2 और 2 को हम परे भेजेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 2c। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। 2c भी एक कांस्टेंट ही तो है, c कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो हमने इसको नया नाम दे दिया c। ठीक है, और यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, तो c के साथ ही हमने लॉग लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस साइड भी लॉग आ जाएगा, इस साइड भी लॉग आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, और जैसे x की पावर में 4 है, उसके साथ अगर लॉग लगा लो ना तो क्या हो जाता है, वो जो 4 है ना वो नीचे को आ जाता है। ठीक है, और log x हो जाता है वहाँ पे। तो इसका इस तरह से हम लिख सकते हैं x की पावर में 4, माइनस है तो डिनोमिनेटर में ये चीज़ नीचे जाएगी, ये इस तरह से log c। दोनों की तरफ हम एक्सपोनेंशियल बेस में लेंगे तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वर्स होते हैं, कट जाएंगे, हमारे पास ये बच जाएगा। इसको अरे परे लिख के हमारे पास इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर ए का सॉल्यूशन था ये, इक्वेशन नंबर बी का सॉल्यूशन आ गया ये। तो इस तरह से हमारे पास दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, हम दोनों को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में 0 के बराबर लिख लेंगे, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। मेरी कोशिश रहती है कि जितनी हो सके उतनी छोटी वीडियो बनाने की, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने फटाफट बोला है। आप अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बोल देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सेपरेट वीडियो बना के उसमें दे दूँगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।